हाय फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं एक उलझी हुई चीज़ लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। और उलझी हुई चीज़ इसलिए है क्योंकि ये चीज़ें सबके सामने कभी ना कभी आती हैं और आएंगी भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मेरा टॉपिक। फ्रेंड्स, इस दुनिया में मैं, आप या सभी लोग अब बड़े हो चुके हैं और बड़े होने पे जो हमारे साथ पहले रहते थे, जो हमारे साथ बचपन में रहते थे, हम सभी में आप लोग डिफरेंस कीजिए, सब में बहुत सा अंतर है। पहले सब एक ही तरह के थे, अब कुछ अरबपति हैं, कुछ खरबपति हैं, लेकिन सब मेरी और आप ही की तरह है। हर व्यक्ति बचपन में गिरता है। दोस्त जो होता है हमारा, वो भी धूल में खेलता है, हम भी धूल में खेलते हैं। वो मिट्टी खाता है, हम भी मिट्टी खाते हैं। वो तितली पकड़ने जाता है, हम भी तितली पकड़ने जाते हैं। पेंसिल से वो भी दीवार गंदी करता है, हम भी करते हैं। कपड़े में वो भी पेशाब करता है, हमने भी किया होगा। हर व्यक्ति एक जैसा काम बचपन में करता है, पर साला जवानी में अलग अलग व्यू में कैसे चला जाता है लाइफ। क्यों देखने को नहीं मिलता एक जैसा हमें एडल्ट्स में भी चीज़ों को? बड़ा होते ही साला फ़र्क क्यों होता है? बचपन तो सबका करीब करीब सेम है। कौन बच्चा है जिसने दीवार गंदी ना की हो? कोई पैसे को मोहताज हो गया है, कोई ऐसा हो जाता है कि जिसके पास पैसे की कोई कमी ही नहीं है। ये सोचने का विषय है। तो कुछ तो फ़र्क होता है ना, वो जवानी से बचपन के बीच में या बचपन से जवानी के बीच में। और मैं उस फ़र्क को फ्रेंड्स एक ही नाम देता हूँ। और वो जो अंतर आता है ना बचपन और जवानी के बीच अपने ही दोस्तों के अंदर, वो है एजुकेशन से। मैं उसको एक ही नाम देता हूँ और वो है लर्निंग। इफ़ यू वांट टू बिकम हैप्पी, सो रीड हैप्पीनेस। यदि हमें खुश रहना है तो हमें खुशियों को लाना पड़ता है। इफ़ यू वांट टू बिकम फाइनेंशियल फ्री इन योर लाइफ, यदि हमें अपने जीवन में पैसे की तंगी से दूर रहना है, फाइनेंशियली मजबूत होना है, तो रीड फाइनेंशियली फ्रीडम। तो हमें फाइनेंस के बारे में अच्छी खासी पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब जो आप बनना चाहते हैं वो तो पढ़ना पड़ेगा, आप चाहो या ना चाहो। इफ़ यू वांट टू बिकम ए गुड स्टूडेंट, अगर आप एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हैं, सो रीड लिसन द टेप्स ऑफ द बेस्ट बुक्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हमें जो भी दुनिया की अच्छी अच्छी किताबें हैं, उन किताबों से सीख लेनी होगी। उन अच्छे अच्छे मोटिवेटर जो पीपुल्स हैं, उनसे सीख लेनी होगी। कोई फ़र्क नहीं, लर्निंग सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है। एंड लर्निंग इज़ बोरिंग प्रोसेस। है तो इम्पॉर्टेंट टूल, लेकिन सबको अक्सर ये बोरिंग प्रोसेस दिखता है। हमको भी, आपको भी, जो भी हमें सुनने वाले हैं, सबको बोरिंग प्रोसेस लगता होगा लर्निंग। इट्स अ वेरी वेरी बोरिंग प्रोसेस। हम आप कोई भी अगर 3 घंटे की एक मूवी देखने चले जाते हैं तो पता ही नहीं चलता। मल्टीप्लेक्स में बैठे और बैठते बैठते 3 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चलेगा। किताब अभी पढ़ने के लिए कहा जाए तो आफ्टर 15 मिनट आप बोर हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, सफलता उन्हीं कामों को करने से मिलती है जिनको करने का मन नहीं करता। ऐसा नहीं कि जिसमें मन लग रहा हो उसमें हम सफल होंगे। जिन कामों को करने से हम भागते हैं, हमारा मन नहीं करता, उन्हीं से सफलता मिलती है। सफलता उस काम को करने से मिलती ही नहीं साला जिसमें मज़ा आ रहा हो। उसी काम को करने में सफलता मिलती है जिसमें आपका मन नहीं करता। भगवान, आई थिंक गॉड इज़ अ वेरी बेस्ट आर्टिस्ट। मैं आपको बता दूं कि मैं भी एक प्राइवेट टीचर हूं, पर डेली स्कूल जाना, शाम तक पढ़ाना, सैलरी का कम होना, फिर मेहनत करके घर आना, सो जाना, कल फिर से वही काम, मुझे भी बहुत बोर लगता है। मेरा मन भी नहीं करता, पर क्या करूं, फाइनेंशियली कुछ चाहिए तो करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ता है कि कुछ मुझे मज़ा आए ना आए, लेकिन अगर पैसे अर्न होंगे तो उससे फैमिली खुश होगी, फैमिली के लोगों के लिए सारी चीज़ें एडजस्ट हो पाएंगी। और मैं आपको बता दूं, फाइनेंशियली मैं भी बहुत कमज़ोर नहीं हूं, बट मेरे जो पेरेंट्स हैं वो जितना अर्न करते हैं, जितना भी एग्रीकल्चर फील्ड से होता है, वो सारी चीज़ें वो अपने पास रखते हैं। और किसको देते, क्या करते हैं, वो मुझे पता नहीं। आपकी कमाई क्या है, वो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में काम आएगी। और एक बात और, आपने जो भी स्टडी की, जो भी पढ़ रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, आप उतना ही अर्न कर पाएंगे। पर्सनालिटी से ऊपर आज तक किसी ने छलांग लगाई ही नहीं है।
मैं लोगों से सुनता हूँ कभी कभी, यार काबिलियत तो बहुत है तुम में पर पैसे कम कमाते हो। मैं आपको बता दूँ, सुनने के बाद कड़वा तो लगता है, पर जो भी कह रहा है वो सही कहता है। आदमी अपनी औकात के बराबर ही पैसे कमाता है। जब मेरी पढ़ाई लिखाई चल रही थी तो फाइनेंशली मेरे पेरेंट्स इतने मजबूत नहीं थे कि वो ट्यूशन करा सकें या अच्छे इंस्टीट्यूट में भेज सकें। और मेरे ही साथ के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अच्छे अच्छे स्कूलों में गए, वहाँ पे परसेंटेज उनके हाई आए, आज टीचर्स हैं, कोई इंजीनियर्स है, कोई कुछ है, पर मैं गांव में ही रह गया। मुझे अपने स्कूल, जिस स्कूल में मैं टीचिंग करता हूँ, उस स्कूल में अप टू 15,000 मिल जाते हैं स्कूल से, प्लस जो भी ट्यूशन्स कोचिंग हैं वो मिला जुला के जो भी मिल जाते हैं, उन्हीं से मैं अपना एक तरह से काम चलाता हूँ। उसको, मनुष्य को जितना चाहिए वह उतना ही कमाता है। मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरा काम इतने में हो जा रहा है तो मैं ऊपर बढ़ नहीं पा रहा हूँ। अगर उसको कमाई बढ़ानी है या मुझे बढ़ानी है, आपको बढ़ानी है, तो मेहनत के बजाय खुद पर काम करना होगा। मेहनत आप कितना करोगे, ओवर टाइम कितना करोगे? घंटे तो 24 आवर्स ही होते हैं, उसमें आप 10 घंटे से ज़्यादा काम कर नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या है? काम हम उससे ज़्यादा करेंगे नहीं, तो हमें अपनी स्किल्स पे काम करना होगा कि हम अगर 4 आवर्स भी देते हैं, स्किल हमारा इतना मजबूत हो कि उन 4 घंटों के हमें 60,000 मिले, 60,000 मिले, 6 लाख मिले, उस पे हमें काम करना होगा। और खुद पे काम करने का मतलब होता है पर्सनल डेवलपमेंट। कहते हैं कि पूरी दुनिया की दौलत अगर आप इकट्ठी कर लो और सब लोगों में बराबर बराबर बांट दें, 2 साल के अंदर अंदर वो उन लोगों के पास फिर से लौट जाती है जहाँ से उन दौलत को इकट्ठा किया गया होता है। पैसा कमाना और पैसे को संभालना दोनों अलग अलग बातें हैं। बिजनेसमैन जो होते हैं वो पैसे को संभालते हैं, और जो गरीब होते हैं, मीडियम फैमिली से रिलेटेड होते हैं, वो पैसे को कमाते हैं। तो संभालना आसान है लेकिन कमाना थोड़ा मुश्किल। और इस काम के लिए हमें लर्निंग, रीडिंग दोनों चीज़ों पे फोकस करना होगा। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, यू हैव टू लर्न। पैसे कमाना है, यू हैव टू लर्न। लर्निंग इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द होल वर्ल्ड। पर्सनालिटी वाइज कुछ अगर हमें करना है तो यू हैव टू लर्न। जो भी करना है हमें, बट यू हैव टू लर्न। बिना सीखे इस दुनिया में कोई आगे नहीं बढ़ा। अगर आपको आज 50,000 रुपये महीना आ रहा है ना, तो आप 50,000 रुपये महीने वाली ही नॉलेज रखते हो, ये आप मान के चलो। अगर आप चाहते हैं कि आप 2 लाख रुपये महीना कमाएं, तो आप 2 लाख कमाने के पीछे मत भागो, पहले 2 लाख रुपये वाली नॉलेज गेन करो। 2 लाख अपने आप तुम्हारे पीछे भागेंगे। किसी ने मुझसे कहा कि अगर ओवर टाइम करो तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, जो बात मैंने आपको पहले ही बताई, तो वो बात आपको ध्यान में होगी ही। ज़्यादा कमाने के लिए अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, और वैल्यू बढ़ गई तो 4 घंटे के हमें 4 लाख भी मिल सकते हैं। सवाल पूछिए अपने आप से कि आज आपने कौन कौन सी गलती की है। अगर हमें अपने पर्सनल डेवलपमेंट को गेन करना है तो रोज़ हमें अपने आप से सवाल करना होता है। ना आप अपने पेरेंट्स से सवाल कर सकते हैं, ना तो भगवान से सवाल कर सकते हैं। सवाल तो खुद आपको अपने आप से ही करना होगा। तो सवाल पूछिए अपने आप से, आज मैंने कौन कौन सी गलती की है जिसको फिर नहीं करना है। गलती करना पाप नहीं, दुनिया करती है, पर गलती दोहराना महापाप है। मेक अ मिस्टेक इज़ नॉट योर फॉल्ट, बट रिपीटेड मिस्टेक इज़ अ क्राइम। और एक इंसान एकमात्र ऐसा गधा है जो एक ही गड्ढे में बार बार गिरता है। अगर एक गड्ढे से भी बोल दो ना कि गड्ढे में गिरना है, तो बोलेगा साहब इसमें गिर चुका हो, दूसरे में गिरा दो। लेकिन आदमी एकमात्र ऐसा गधा है जो एक ही गड्ढे में एक बार नहीं 50 बार गिरता है। हद है यार, गधा भी समझदार है हमसे। कौन सी नई बात सीखी आज आपने? फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि जो बातें मैंने आज आपको बताई वो निरर्थक है, इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सिर्फ आप कुछ दिन मेरे कहने पर आप इन बातों को कर लें। मानता हूँ कि मैं भी सफल नहीं हूँ, पर आप जानते हैं कि जिनके अपने सपने खुद के नहीं पूरे होते, वे दूसरों के सपने पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं। मैं नहीं कुछ कर पाया, उसके पीछे रीज़न थे, कभी अपने व्लॉग में मैं आप सबको बताऊंगा। तो ये रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप सभी इन बातों पर ध्यान दें और फॉलो करें। गारंटी लेता हूँ, फ़ायदा हो या ना हो, पर नुकसान आपका नहीं होगा। तो
आपको मेरा आज का ये मोटिवेशनल स्पीक कैसा लगा, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।